7 संख्याओं का औसत 75 है। किसी संख्या को हटा देने के बाद औसत वही रहता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई जब 7 संख्याएं हैं तो उसका औसत कितना हमें दे रहा है, 75 दे रहा है। इसमें 7 के यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, संख्याओं का योग होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हुआ, 7 पन्ना 35 हुआ, और 7 सत्ते 49 और 3 कितना हुआ मेरे भाई, 52 हुआ। कह रहा है कि किसी संख्या को यदि हटा दिया जाए, तो मेरे भाई एक संख्या हटाने की भी बात कर रहा है और कह रहा है कि औसत के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो मेरे भाई 6, और 6 से कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, और 6 सत्ते 42 हुआ, 42 और 3 कितना मेरे भाई हो गया, 45। और यहाँ माइनस कर देंगे तो हमारी घटाई गई संख्या प्राप्त हो जाएगी, और वह संख्या हमारी 75 है, और हमारा ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की हम बात करते दोस्तों, दिया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, उसका 104 सेंटीमीटर और आधार 40 सेंटीमीटर है। तो मेरे भाई अगर इस पर हम बात करें तो देखो, दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है और इसका जो कर्ण की उसने लंबाई दिया है वो कितनी है, 104, और आधार की 40 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है तो मेरे भाई 1/2 इंटू आधार गुणे लंब। तो मेरे भाई लंब का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो मेरे भाई यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी 104 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आधार का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की स्थिति देखने को मिलती है, तो हम लिख लेंगे 104 प्लस 40, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 104 माइनस 40। यहाँ से हमें कितना प्राप्त हो रहा है मेरे भाई, ये हो गया 144, और यहाँ से कितना होगा तो मेरे भाई अगर इसे घटा दे तो 4 आया और 6 64 हो जाएगा। और आपको पता है कि 144 12 का वर्ग होता है और 64 8 का वर्ग होता है। इस प्रकार जो हमारी लंब की आ गई लंबाई वो कितनी हो गई, 98। तो मेरे भाई अब यहाँ पर अगर मान हम रख दें तो 1/2, आधार हमारा 40 दिया है और लंब कितना आ गया हमारा 98। यहाँ से मेरे भाई विभाजित कर दो तो 20 आ गया, और जो क्षेत्रफल हमारे त्रिभुज का प्राप्त होगा वह 961 मेरे भाई 1960 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वह हमारा क्षेत्र